देखिए आज बड़ी सी स्माइल के साथ शो की शुरुआत करते हैं क्योंकि कमांड ऐसी मिली है। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। वैसे तो देखिए गुड न्यूज़ टुडे पर हमारी कोशिश हर रोज होती है कि आपका हर दिन उम्मीद और खुशी भरी खबरों के साथ गुजरे, स्माइल के साथ गुजरे। ऐसी खबरें जो आपके हमारे चेहरे पर गुड न्यूज़ वाली स्माइल लेकर आए। लेकिन आज का दिन वाकई गुड न्यूज़ वाली उसी स्माइल के साथ है। आज वर्ल्ड स्माइल डे है। हंसिए, सबको हंसाइए। सारी दिन दुनिया मुस्कुराहट को समर्पित इस दिन को आज सेलिब्रेट कर रही है। फर्क बस इतना सा है कि गुड न्यूज़ टुडे पर स्माइल डे को हम आज भी मना रहे हैं, हर रोज भी मनाते हैं। तो वर्ल्ड स्माइल डे के मौके पर आज बात होगी उनकी जो देश की खुशी, उसके सुकून, उसकी स्माइल, उसकी सरहदों के रखवाले हैं। आज बात होगी उनकी जो सरहदों पर दिन रात जागते हैं ताकि हम अपने घरों में चैन से सो सकें। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, देश की सुरक्षा की पहली पंक्ति। हर त्योहार, हर मौके पर अपने घर परिवार से दूर वो देश की सीमाओं की रखवाली करते हैं ताकि देश हर खुशी के मौके को चैन से मना पाए। आज आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टी पर बने उस ट्रेनिंग स्कूल में जहां कड़े प्रशिक्षण की आंच में तप कर देश की ये ढाल तैयार होती है। बीएसएफ का वो ट्रेनिंग स्कूल जहां ट्रेनिंग लेकर ये जांबाज सीमाओं के रखवाले कहलाते हैं। सर्वदा सतर्क, सर्वदा सजग, सर्वदा समर्पित। तपते रेगिस्तान से लेकर कश्मीर के बर्फीले तूफान तक, नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों से लेकर कच्छ के दलदली इलाकों तक, सर क्रीक में सागर की लहरों से लेते हैं टक्कर। सीमाएं इनकी जिम्मेदारी हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारियों की कोई सीमा नहीं है। देश की सुरक्षा में वो जीवन पर्यंत निभाते हैं कर्तव्य, तभी तो दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स कहलाते हैं। वो हैं भारत की बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। घोर अंधेरी रातों में, तूफानों में, बरसातों में हम खड़े हमेशा अटल अचल। हम हैं सीमा सुरक्षा बल, 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 हम हैं सीमा सुरक्षा बल। देश की सीमाओं की ढाल बनने वाले इन जांबाजों की सबसे बड़ी ताकत है इनकी सहनशीलता, इनका आत्मबल, साहस और वो कड़ा प्रशिक्षण जिसकी आंच में तपकर ये देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले फौलाद बनते हैं। बीएसएफ के जवानों की ट्रेनिंग होती है बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल टेकनपुर में। साल 1966 के फरवरी महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से 35 किलोमीटर दूर टेकनपुर में बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल की स्थापना की गई थी। ये ट्रेनिंग सेंटर बीएसएफ एकेडमी के नाम से भी जाना जाता है। आज गुड न्यूज टुडे आपको लेकर आया है बीएसएफ के इसी अद्भुत ट्रेनिंग स्कूल में। ये ट्रेनिंग सेंटर लगभग 3000 एकड़ में फैला है। ये बेहद खास है कि इस ट्रेनिंग स्कूल को बनाने के लिए ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया गया जहां झील है, पहाड़ है, जंगल है, पठार है। यूँ समझिए कि इस ट्रेनिंग सेंटर की भौगोलिक बनावट हमारे देश की सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को हूबहू रिफ्लेक्ट करती है। इन तमाम चुनौतियों के बीच यहाँ बीएसएफ जवानों को कई तरह की इंडोर और आउटडोर ट्रेनिंग दी जाती है। आउटडोर ट्रेनिंग में टैक्टिकल विंग के सुपरविजन में फिजिकल ट्रेनिंग, हथियारों का इस्तेमाल और ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी पर जोर दिया जाता है।
ऑल फाइटिंग फिट, मुश्किल वक्त, बाहुबली सा बाहों में बल, अंगद से है पांव अटल, घनघोर अंधेरी रातों में, तूफानों में, बरसातों में, खड़े हमेशा अटल अचल, हम हैं, हम हैं, हम हैं। इस एकेडमी में बीएसएफ जवानों को सुरक्षा से जुड़ी हर तरह की चुनौती से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। मसलन यहाँ पर हॉस्टेज सिचुएशन से निपटने की तैयारी की जा रही है। हमें एक बेहद जोखिम भरा टास्क सौंपा गया है, जिसमें हमें एक हॉस्टेज मिशन को अंजाम देना है। क्या आप इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार हैं? शाबाश कमांडोज, इस ऑपरेशन को हमारा कमांडो प्लाटून 3 ग्रुप में अंजाम देगा। ऑपरेशन के लिए ग्राउंड पर उतरने से पहले मैप और मॉडल्स के जरिए साइट की हर जानकारी, बनावट, एंट्रेंस पॉइंट्स के बारे में जवानों को ट्रेन किया जा रहा है। बिल्डिंग में मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हैं, जो बिल्डिंग को स्टॉर्म करते दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। एंट्री पॉइंट नंबर 1, मेन एंट्रेंस गेट। पूरे होमवर्क के बाद बीएसएफ जवान धावा बोलते हैं, बेहद खामोशी से बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं। पूरी तरह चौकस, कान हर आहट को सुनते हुए उंगली ट्रिगर पर। जैसे ही टारगेट साइट होता है, चीते की तेजी से बीएसएफ जवान उस पर धावा बोल देते हैं। टारगेट को न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है और इसी के साथ ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। सीमाओं के साथ साथ बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा में भी योगदान देती है। हाल के महीनों में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बीएसएफ ने धुआंधार अभियान चलाए हैं। टेकनपुर के स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग स्कूल में बीएसएफ जवानों को घने जंगलों में ऐसे ऑपरेशंस करने के लिए तैयार किया जाता है। आज हमें एक बहुत ही जोखिम भरा व महत्वपूर्ण टास्क सौंपा गया है, जिसमें हमें एक नक्सल हाइडआउट पर रेड कर उसे बर्बाद करना है। इस ऑपरेशन को कोड नाम ऑपरेशन त्रिशूल दिया गया है। क्या आप सभी मेरे साथ इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार हैं? शाबाश कमांडोज। यहाँ एक घने जंगल में नक्सल हाइडआउट पर रेड की तैयारी चल रही है। बता दें कि भारत सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल के सालों में बीएसएफ ने नक्सल विरोधी अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। जोश है चप्पल जलमल जलमल झिंगा, 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 चप्पल जलमल जलमल झिंगा। जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन अलग अलग स्थानों पर, चाहे छत्तीसगढ़ हो या दूसरे राज्य, वहां पर किए जा रहे हैं। उसकी तैयारी यहाँ जो ग्वालियर के टेकनपुर में बीएसएफ एकेडमी है, एक डेमो तैयार किया है और उसकी आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बीएसएफ के कमांडोज जो हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ जंगलों में छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ के कमांडोज को यहाँ पर अलग तरीके से तैयार किया जा रहा है कि आगे अगर किसी भी तरीके के ऑपरेशन करने हैं तो उसमें बड़े स्तर पर किस तरीके का ऑपरेशन करना है। अगर जंगल में नक्सलियों का हाइडआउट है तो उनके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पर एक तैयारी की गई है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ग्राउंड पर किस तरीके से बीएसएफ के कमांडोज इस वक्त काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक तैयारी है क्योंकि 31 मार्च 2026 तक ये कहा गया है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा कि नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। ऐसे में एक तरफ जहां ग्राउंड पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो वहीं दूसरी तरफ आगे के चैलेंजेस किस तरीके के हैं उसको लेकर के बड़े स्तर पर यहां तैयारियां भी की जा रही। जो बीएसएफ की एकेडमी टेकनपुर में है, यहां पर इस तरीके की तैयारी की जा रही कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ती है बीएसएफ के कमांडोज को
इस तरीके के हाइडआउट्स जो कि नक्सलियों के अलग अलग स्थानों पर जंगलों में मिल रहे हैं, घने जंगलों में, उसकी प्रैक्टिस की जा रही है, जिससे कि जो कमांडोज हैं उनको किसी भी तरीके का नुकसान न हो, इसके लिए एक ये तैयारी की जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि बीएसएफ ये चाहता है कि अगर इन तमाम इलाकों में नक्सली छिपे हुए हैं, क्योंकि पिछले 1 साल का अगर आंकड़ा देखा जाए तो नक्सलियों पर सुरक्षा बलों का एक बड़ा अपर हैंड रहा है। सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है, 1600 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, इतने ही जो नक्सली हैं उनको सरेंडर किया है, और 2023 से अब तक 450 से ज्यादा नक्सलियों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया, यानी मार गिराया गया इन तमाम इलाकों में। तो इस तरीके की तैयारी अलग अलग जो एकेडमीज हैं वहां पर किया जा रहा है, और इसका मकसद ये है कि जो जवान हैं, जो कमांडोज हैं, पूरी तरीके से तैयार होकर के ग्राउंड में जाएं, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत न हो, और इसके लिए बड़े स्तर पर यहां पर सिखलाई की जा रही है। इन तमाम ऑपरेशंस को दक्षता के साथ अंजाम देने के लिए बीएसएफ के जांबाजों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है। टैक्टिकल ट्रेनिंग यानी सामरिक प्रशिक्षण के दौरान जवानों से कई मुश्किल टास्क करवाए जाते हैं। टेकनपुर की एकेडमी में इस कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग के बाद ये जवान ग्राउंड जीरो पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। कमांडो! कमांडो! चूंकि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा है, और अपनी सीमाएं पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ साझा करता है। ऐसे में भारत की तटीय सीमाओं की निगरानी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए टेकनपुर की बीएसएफ एकेडमी में जवानों को कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। बीएसएफ की वाटर विंग जवानों को तटीय ऑपरेशंस के लिए तैयार करती है। बीएसएफ के वो तमाम कमांडोज हैं जो आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पानी वाला क्षेत्र है, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा जल है, नदियों को अगर क्रॉस करना है तो वहां ऑपरेशन करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है, इन तमाम चीजों को लेकर के बीएसएफ लगातार तैयारियां कर रहा है। चाहे ड्रोन वॉरफेयर स्कूल हो या इसके साथ साथ जो बीएसएफ का वाटर विंग है, वो तमाम इस तरीके की तैयारी कर रहा है, जिससे कि इन जगहों पर ऑपरेशन किया जा सके। बता दें कि बीएसएफ के वाटर विंग बांग्लादेश बॉर्डर पर करीब 930 किलोमीटर और पाकिस्तान बॉर्डर पर लगभग 280 किलोमीटर पर बॉर्डर गार्डिंग करता है। इसकी खासियत है कि ये सीमा पार के जलीय रास्तों से आतंकी और ड्रग्स ट्रैफिकिंग को रोकता है। जल और थल के बाद अगर बात नभ की करें तो बीएसएफ ने अब आसमान से भी सीमाओं की निगरानी करने की तैयारी शुरू कर दी है। बदलते दौर में सीमा की सुरक्षा में जुटे जवानों की चुनौतियां बदल रही हैं और कार्यशैली भी। यही वजह है कि कभी निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स अब दुश्मन पर सटीक हमला करने और खुफिया जानकारी जुटाने का एक बड़ा जरिया बन चुके हैं। बीएसएफ ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल ड्रोन वॉरियर्स को तैनात किया है। सरहदों पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा मोबाइल ड्रोन वॉरियर्स का इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं बीएसएफ की उस योद्धा गाड़ी पर मौजूद हूं, जिसमें मोबाइल ड्रोन वॉरियर्स को अलग अलग स्थानों पर लगाया गया है, और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से सरहदों की निगहबानी करने के लिए इस तरीके से ड्रोन वॉरियर्स की तैयारी की गई है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से लगातार घुसपैठ की कोशिश सीमा पर किया जा रहा है, ऐसे में बॉर्डर रोड पर जो सड़कें बनाई गई हैं उसमें इस तरीके से गाड़ियों के जरिए मोबाइल ड्रोन जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और अगर पाकिस्तान वहां से कोई भी घुसपैठ करता है तो उसकी पूरी निगहबानी इन ड्रोन वॉरियर्स के जरिए किया जा रहा है। सिर्फ स्वार्म ड्रोन्स पर ही नजर नहीं रखी जा रही है, बल्कि अगर कोई ड्रग्स या हथियार ड्रोन के जरिए ऐसे बॉर्डर फेंसिंग के उस पार से भेजा जाता है तो उसको भी इन मोबाइल ड्रोन वॉरियर्स के जरिए यहां पर भेजा जाता है। बीएसएफ ड्रोन टेक का इस्तेमाल सीमा पर घुसपैठ रोकने के साथ साथ कई और मोर्चों पर भी कर रही है।
मसलन इन ड्रोन्स का इस्तेमाल राहत और बचाव अभियानों में भी जोर शोर से हो रहा है। सरहदों पर हम इसको सर्विलेंस, रेकी और किसी भी जरूरतमंद सामानों में पहुंचाना हो, जैसे बाढ़ वगैरह आ गई, रिलीफ वगैरह देना हो, मेडिसिन पहुंचानी हो, खाने के लिए भी जो भी जरूरतमंद सामान है छोटे से छोटा, वो हम इसके जरिए बहुत ही आसानी से प्रोवाइड करा पाते हैं वहाँ पे। दुश्मन अगर किसी भी तरीके से कोशिश करता है तो उस पर किस तरीके से नजर रखी जाती है? देखिए, अभी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये जब से अभी काफ़ी इमर्जिंग है और इसमें काफ़ी इनोवेशंस हो रहे हैं, इन्वेंशंस हो रहे हैं आगे चल के भी। जब से ये टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई है और हमने जब से BSF में आई है तब हम लोग बॉर्डर सर्विलेंस के लिए और एरिया डोमिनेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। घुसपैठ जो बॉर्डर में आपको पता होगा क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशंस होते रहते हैं, इन्फिल्ट्रेशंस रोकने के लिए एरियल OP के जरिए इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं इसे हम लोग मोबाइल पेट्रोलिंग कहते हैं। मोबाइल पेट्रोलिंग में ये होता है कि आप एक पॉइंट पर रह के आप अपने पूरे एरिया का जो आपका एरिया है उसको आप रेकी कर सकते हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए काम आ सकता है ये। और जैसे सर ने कहा कि जब हमारा डिजास्टर रिस्पांस के लिए जब हमें जरूरत पड़ती है, जब फ्लड अफेक्टेड एरिया है उसमें कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग ड्रोन को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सामने जो ड्रोन आप देख रहे हैं इसका सीधा मकसद ये है कि दुश्मन पर पूरी तरीके से नजर रखना। साथ ही ये ड्रोन जो है, ये ड्रोन वॉरियर्स जो कि अलग अलग स्थानों पर तैनात किए जा रहे हैं बॉर्डर पर, उसका सीधा मकसद है कि BSF जो है पूरी तरीके से निगहबानी करे और साथ ही पाकिस्तान की हर एक हरकत का जवाब अलग अलग स्थानों पर देता रहे। राष्ट्र रक्षा के मोर्चे पर भविष्य में ड्रोन्स की भूमिका को समझते हुए BSF ने टेकनपुर एकेडमी में इसी साल देश का पहला स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर खोला है। यहाँ जवानों को ड्रोन उड़ाने से लेकर दुश्मन के ड्रोन गिराने तक की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें ड्रोन संचालन, निगरानी, AI आधारित ट्रैकिंग और यहाँ तक कि ड्रोन से विस्फोटक गिराने का अभ्यास भी करवाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान BSF ने पाकिस्तान की 118 से ज्यादा पोस्ट को अलग अलग जगहों पर ध्वस्त किया। बौखलाहट में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया। स्वामडोन के जरिए पाकिस्तान की अलग अलग पोस्टों से इस तरीके का अटैक किया गया। BSF ने उस दौरान भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन फ्यूचर वॉरफेयर में किस तरीके से ड्रोन की क्षमता जो है वो बढ़ाने के लिए BSF ने एक बड़े स्तर पर वॉरफेयर स्कूल खोला है। BSF के हर जवान को अब ड्रोन ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से दी जाएगी। स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर में हर साल 10 से 12 बैच तैयार होंगे और लगभग 500 से ज्यादा ड्रोन वॉरियर्स ट्रेनिंग लेंगे। वहीं करीब 45 जवानों वाला पहला बैच बॉर्डर पर भेजा जा चुका है। BSF ड्रोन वॉरफेयर स्कूल के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि BSF के कमांडोज जो कि ड्रोन वॉरियर्स हैं उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। जी हां, ये ड्रोन सिमुलेटर्स हैं जिसमें कंप्यूटर के जरिए ये तमाम जो BSF के कमांडोज हैं वो ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन वॉरियर्स बनने से पहले इनको सबसे पहले उस टारगेट को फिक्स किया जाता है कि इसमें अगर फिक्स विंग ड्रोन है तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और दूर तक इससे वार किया जा सकता है दुश्मन के ऊपर। और मल्टी विंग्स ड्रोन जो होते हैं वो करीब 15 किलोमीटर तक दूर जा सकते हैं और इसकी ट्रेनिंग बाकायदे जो है यहाँ पर दिया जाता है। टेकनपुर एकेडमी में ही एक पुलिस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर बनाया गया है, जहां ड्रोन वॉरफेयर स्कूल के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट होता है। इस ड्रोन वॉरफेयर स्कूल को आप BSF की जरूरतों के हिसाब से नए ड्रोन्स के निर्माण और इस्तेमाल की नर्सरी कह सकते हैं। BSF के पास इस वक्त ऐसे ड्रोन्स भी हैं जो कि पेलोड लेकर के जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टियर स्मोक यूनिट है उसमें यहाँ पर जो टियर स्मोक बम है उनका इस्तेमाल इनके द्वारा किया जाता है। और आप ऊंचाई पर देखिए कि किस तरीके से ये ड्रोन जो है, क्वाडकाप्टर ड्रोन जो है वो आगे की तरफ जाता है। अभी इसका इस्तेमाल BSF के द्वारा यहाँ पर किया जाता है, जो TSU यूनिट के द्वारा यानी टियर स्मोक यूनिट यहाँ पर इसका इस्तेमाल करती है और इसके जरिए जो इसमें टियर स्मोक होता है उसको भीड़ को भगाने के लिए किया जाता है। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले आवाज दी जाती है और उसके बाद जो यहाँ पर शेल जो है वो गिराए जाते हैं। ये आप देखिए सेल जो यहाँ पर गिराया गया और इसमें धुआं जो है वो निकल रहा है, ये भीड़ को भगाने के लिए किया जाता है।
बीएसएफ ने ये कदम वर्तमान युद्ध क्षेत्र की जरूरत को देखते हुए उठाया है, क्योंकि कुछ ही समय पहले हुए ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया कि भविष्य का युद्ध ड्रोन पर ही टिका होगा और ग्वालियर का ये स्कूल हर साल ऐसे वॉरियर्स तैयार करेगा जो आसमान से आने वाले खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम होंगे। बड़े स्तर पर भारत सरकार के द्वारा बजट भी खर्च किया जा रहा है। पहले राउंड की अगर बात करें तो करीब 20 करोड़ के आसपास जो है वो बड़े स्तर पर बीएसएफ के लिए खर्च किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि सबसे ज्यादा खतरा जो है वो बॉर्डर पर स्वार्म ड्रोन्स का होता है, यानी कि एक साथ ड्रोन जो है अगर कहीं पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो उससे कैसे निपटना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर तैयारी कर रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये 5 ड्रोन हैं, जिसमें से 2 नैनो ड्रोन और इसके साथ साथ 3 बड़े ड्रोन का इस्तेमाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो ड्रोन वॉरियर्स हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ इनकी तैयारियों को आप देख सकते हैं कि कैसे बीएसएफ के तमाम जो ड्रोन वॉरियर्स हैं वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और इन ड्रोन का इस्तेमाल जो है इनके द्वारा सरहद पर किया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से बड़े स्तर पर कोशिश पाकिस्तान के द्वारा किया गया ड्रोन से अटैक की, उसका जवाब हालांकि बीएसएफ ने और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ने दिया, लेकिन अब भारत पहले से ही तैयार करके वो तमाम कोशिशें कर रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके की दुस्साहस किया जाता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। एक बार फिर तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग प्रकार के ड्रोन जो हैं वो एक साथ यहाँ पर उड़ाए गए हैं और उनका मकसद ये है कि समझ में आ सके पाकिस्तान को कि अगर वो दुस्साहस करता है तो इस ड्रोन के जरिए एक तरफ जहां रेकी भी की जाएगी और दूसरी तरफ अगर अटैक करना है तो इस अटैक ड्रोन के जरिए उनके ऊपर बड़े स्तर पर हमला भी किया जा सकता है। तकनीक से लेकर ट्रेनिंग तक बीएसएफ के इस ट्रेनिंग सेंटर में हर स्तर पर भविष्य की पुख्ता तैयारी की जाती है। यहाँ से ट्रेन होकर निकलने वाले बीएसएफ के जांबाज दुश्मन के इरादों को विफल और उसकी सेना को परास्त करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बीएसएफ ट्रेनिंग एकेडमी टेकनपुर से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मुस्कुराइए इंडिया, क्योंकि आपकी स्माइल के रखवाले सीमा पर तैनात हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।